डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसका पूरा कंसेप्ट एंड 70 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 71 एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हमारा 71 सम है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखो इस सम को किस तरह करेंगे कि फर्स्ट हम साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो ये हमारे पास हमें पता है जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच गया ओनली 2। और यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। हमारा 72 सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 इंटू कॉट 70 इंटू कॉट 80 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट पहले भी पढ़ा था जब हमारे पास इस टाइप का सम आया था tan में। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, कॉट a इंटू कॉट b इसकी वैल्यू 1 होती है व्हेन हमारे पास a प्लस b जो ये एंगल है अगर उनका सम 90 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से वो वाले एंगल्स ले लेंगे जिनका सम 90 है। तो हमारे पास है कॉट 20 डिग्री, 20 डिग्री के साथ हम ले लेंगे कॉट 70 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। सेम अगर हम लिख रहे हैं कॉट 10 डिग्री तो कॉट 10 डिग्री के साथ हम लिख लेंगे कॉट 80 डिग्री और कॉट 60 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 70 प्लस 20 90 बन रहा है, 80 प्लस 10 इसका सम भी 90 बन रहा है। इसका मतलब कॉट a इंटू कॉट b इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 1 बन रही। और जो कॉट 60 है हमें पता है कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 73rd सम है, द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये हमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 आएगी या नन ऑफ दीज आएगी। ठीक है, जो जब भी हमारे पास इस टाइप के सम आएंगे तो हमने ओनली CD फार्मूले ही याद रखने हैं, उन्हीं की हेल्प से हम इन सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने एक ही मेथड माइंड में रखना है, लेकिन अगर आपको ग्राफ आते हैं तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने CD फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास है कॉस 10 डिग्री, तो दोनों को सेम बना लेंगे। हमें पता है अगर हमें साइन 10 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया कॉस 10 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 80 डिग्री। अब हमारे पास बन गया फार्मूला कॉस C माइनस कॉस D। तो हमें पता है कॉस C माइनस कॉस D इसका फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2। ठीक, अब इस फार्मूले में हम वैल्यू फिल करेंगे। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा 2 साइन C की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 80 अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C 80 माइनस 10 अपॉन 2। तो ये हमारे पास बन गया 2 साइन 80 प्लस 10 90 अपॉन 2 इंटू साइन 80 माइनस 10 आ जाएगा 70 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास बन गया 2 साइन 45 डिग्री और साइन इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 35 और इसको काट कर आ जाएगा 45। तो ये आ गया 35 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इसके बाद वैल्यूज नहीं भी पता तो आप ऐसे ही देख सकते हो। हमें पता है साइन 45 और साइन 35 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू लाई करती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यूज होती है साइन की वो पॉजिटिव होती है और प्लस 2 भी आगे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टर्म को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट है वो क्या बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा 74th सम है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा देन विच इज करेक्ट वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो इस सम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको बोथ साइड इसका स्केयरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास पता है, हमें √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर से 1 कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिख लिया। अब यहां से हमारे पास बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू हम फिल कर लेंगे, इसकी जगह पे √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये √2 कॉस थीटा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कैंसिल हो गए, हमें चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू है हमारे पास माइनस 2 साइन थीटा अपॉन √2। अब दो बोथ साइड माइनस है, कैंसिल हो गई और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन √2 साइन थीटा, और √2 को हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 2 √2 अपॉन 2, 2 को कैंसिल हो गया, √2 साइन थीटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा 75th सम है, इफ द वैल्यू ऑफ tan p प्लस secant p इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos p। ठीक है, जब इस टाइप के सम है, देखो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमें ये पता है कि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अगर हम secant स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर p मतलब secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा secant p माइनस tan p इंटू secant p प्लस tan p इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है a, तो यहां से हमारे पास आ गया secant p माइनस tan p इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन a। ठीक है, जो a इसकी जगह पे a फिल करेंगे, a मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें 1 एंड 2, इसको ऐड करें तो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, secant p प्लस secant p हमारे पास बन जाएगा 2 secant p इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a। ठीक है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू secant p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a, हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब 2 भी दूसरी साइड चला जाएगा, ये हमारे पास आ गया secant p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। हमें पता है हमने cos p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और cos जो होता है वो secant का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से हमारे पास cos p की वैल्यू आ जाएगी 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा a। हमारा 76 सम है, a horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describe 88 meter when it has traced out 72 degree at the center, find the length of the rope. ठीक है, हमने एक उस रस्सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है जिससे हॉर्स को टाइट किया गया है। इस सम में हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो P पॉइंट है, सपोज वहां हमारा पोस्ट है जहां उस रस्सी को बांध रखा है। ठीक है, और जो हॉर्स है वो इस तरह इस ऐसी कर्व में मूव कर रहा है कि वो एंगल जो ड्राइव कर रहा है वो 72 डिग्री का है। ठीक है, और हमें कहा है कि जो जितना हमारे पास ये डिस्क्राइब कर रहा है तो वो 88 मीटर डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी रस्सी यहां से यहां तक मूव कर सकती है ऐसे। तो हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ अ रूप, हमने रूप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो हमें ये पता है कि जब भी सर्कुलर की बात की होती है तो इसका मतलब जो हमारा एंगल बनेगा वो रेडियन में आएगा। तो पहले हम एंगल को रेडियन में चेंज करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है।
तो हमें पता है 72 डिग्री को हम पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 36 2 72 आ गया और 36 5 180, तो 2 पाई अपॉन 5 रेडियन जो है वो हमारे पास एंगल फाइंड आउट हो गया। अब हमें पता है कि इसको हम एल से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास होती है आर, ठीक है, रेडियस, क्योंकि लेंथ को हमने आर मान लिया, ठीक है। तो अब हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एल अपॉन आर है वो थीटा के इक्वल होती है। यहाँ थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए, यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई अपॉन 5 और एल की वैल्यू है 88 और रेडियस आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आर हमें पता है वो है हमारे पास जो हमारे पास रस्सी की लेंथ है, ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने आर को मल्टीप्लाई करना है, आर को इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 88 अपॉन 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा। अब हमें पता है कि आंसर में हमारे पास पाई की वैल्यू भी फिल की हुई है, तो हम पाई की वैल्यू भी फिल करेंगे यहाँ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कटकर इसको 4 आ गया और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। अब 5 2 10, 10 7 70, तो 70 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा 77 सम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों पे ही डिपेंड है, आपने सभी फार्मूले अच्छी तरह से कर लेने हैं। हमने जब कंसेप्ट किया था उसमें हमने पूरे फार्मूले डिस्कस किए हुए हैं। देखो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमें पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1/sec को हमें पता है 1/secant जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और 1/secant थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 + 1 हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा 78 सम है, इफ cot 45 डिग्री इंटू secant 60 डिग्री इज इक्वल टू a इंटू tan 30 डिग्री sin 60 डिग्री, देन विच इज करेक्ट वैल्यू ऑफ a। देखो cot 45 डिग्री हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है और secant 60 डिग्री इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। a एज इट इज आ जाएगा और tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और tan और sin 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहां से हमारे पास बन गया 2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए a/2। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ गया 4। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है a। हमारा 79 सम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर कंप्लीमेंट्री एंगल देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा इज। हमें पता है कंप्लीमेंट्री एंगल इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर हमारे पास दो एंगल है उनका सम होगा 90 डिग्री। यहाँ से हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अगर हम यहाँ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वो आ जाएगा 90 माइनस बीटा, तो इस वैल्यू यहाँ हम इसको फिल कर देंगे। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे। यहाँ हमारे पास है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा, तो sin स्क्वायर अल्फा की जगह पे आ जाएगा 90 माइनस बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। हमें पता है sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, यहाँ sin 90 माइनस बीटा लिखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा cos, अगर स्क्वायर है तो एज इट इज आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा, प्लस आ गया sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारा 80th सम है, द पीरियड ऑफ sin स्क्वायर एक्स इज पाई 2 पाई पाई/2 3 पाई/2। हमने ये पढ़ा था कि हमने इस रिजल्ट को कैसे करना है कि जो हमारे पास वैल्यूज दी हैं हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे कि उसको हमने यहाँ फिल करना है। पहले सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, सबसे छोटा हमारे पास पाई/2 है। अगर हम sin स्क्वायर एक्स प्लस पाई/2 करेंगे तो हमें पता है sin 90 प्लस थीटा करते हैं तो वो cos स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं आया तो ये इसका पीरियड नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ sin स्क्वायर
एक्स प्लस पाई, ठीक है, इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, पाई प्लस एक्स, सेम बात है। अगर हम साइन 180 प्लस थीटा करते हैं तो हमें पता है साइन साइन में ही रहता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। पाई प्लस थीटा करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन स्केयरिंग होने के बाद वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इसका मतलब पीरियड को ऐड करने से भी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड है वो पाई आ जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।